छोटे शहरों में या छोटे कस्बों में, बड़े कस्बों में, बड़े शहरों में, एक चीज है जो बहुत सारे लोग जूझते होंगे, जिससे वो है जब सुबह सुबह वो काम पे जा रहे होंगे, स्कूल के लिए जा रहे होंगे, कॉलेज के लिए जा रहे होंगे, चिल्लर, चेंज। किस चीज के लिए? बस की टिकट के लिए। इसी क्षेत्र में एक कंपनी है जिसका नाम है सिटी कैश। पिछले 3 साल से वो इस डोमेन में काम कर रही है। आज के देसी तड़का सीरीज में हम इन्हीं से बात करेंगे, क्या है इनका सोल्यूशन और ये क्या क्या चीजें हैं जिसको सॉल्व करना चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है एक नए एपिसोड के, किसके? देसी तड़का। और आज हमारे साथ है विनीत तोशीवाल, जो कि है फाउंडर सिटी कैश के। विनीत, आपका स्वागत है। थैंक यू संदीप, थैंक यू, गुड टू बी ऑन योर शो। तो विनीत, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सिटी कैश 3 साल से एक सपना लेके काम कर रही है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये लगता है कि 3 साल आपको लगे इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसा लगता है ये टेढ़ी खीर है, आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका सपना क्या है? सिटी कैश के द्वारा क्या करना चाहते हैं आप? थैंक यू संदीप। अगर आप इंडिया का लैंडस्केप देखें तो करीब 20 करोड़ लोग जो है रोज ऑलमोस्ट किसी न किसी फॉर्म में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, एंड उसमें से करीब 7.5-8 करोड़ एज पर इंडस्ट्री रिसर्च डेली यूज करते हैं पब्लिक बस सिस्टम। पब्लिक बस सिस्टम इंडिया का बहुत बड़ा है। इट इज अबाउट 150,000, 1.5 से 2 लाख बसेस के बीच में हैं, विच कैरी ऑलमोस्ट 7 to 8 करोड़ पीपल एवरी डे। ठीक है, एंड एनुअल इसका थ्रूपुट है करीब 75,000 करोड़। ठीक है, इतना बड़ा थ्रूपुट 100% कैश में हो रहा है। Now we have to ask this question कि India as a country we have the best payment infrastructure in the world। अगर UPI प्रोडक्ट को देखें तो UPI प्रोडक्ट is the most popular product anywhere in the world in terms of payment। Google has adapted it, यहाँ तक कि उसने US गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि this is the model। ठीक है, so why we are not able to digitize the transportation? There is a particular reason। वीजा मास्टर सब लोग इंडिया में प्रेजेंट थे ऑलमोस्ट 30-40 ईयर से, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स ऑफलाइन पेमेंट। क्योंकि जब बस चल रही होती है तो उस वक्त कोई नेटवर्क जैसी कोई चीज नहीं होती, नेटवर्क की गारंटी नहीं होती, और अगर आप पेमेंट उस वक्त करना चाहेंगे किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से तो बहुत बड़ा चांस है कि वो ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो जाएगा। और अगर ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो गया तो इट विल रिजल्ट इन डिस्प्यूट, जिसमें कंडक्टर कंज्यूमर की फाइट हो सकती है और बस कॉर्पोरेशन को पैसे मिलने के अंदर रिकंसिलिएशन बैंक से इशू हो सकते हैं। इसलिए पूरे दुनिया में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखोगे तो वो एक ऑफलाइन मोड में ही चलता है, वेयर देयर इज नो नेटवर्क। कंज्यूमर अपना कार्ड लेके आता है और कंज्यूमर के कार्ड पे पैसा ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू में होता है और वो कार्ड को टैप करता है। इंडिया में ये मॉडल अभी तक किसी ने अडैप्ट करने का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था। So this is the reason why City Cash decided at City Cash that we have to solve this very big problem and we have to start offline payments in India। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि बहुत लोग जब जूझ रहे होते हैं सुबह की टिकट के लिए, खासकर बसों में, तो हमेशा आपको नेटवर्क नहीं मिल सकता। कभी नेटवर्क वीक होगा, कुछ होगा, तो बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम हो सकती है कंडक्टर और कंज्यूमर के बीच में। इसको पर ये एक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन रुकनी चाहिए, और इसके लिए आपने कार्ड बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि लोगों के हाथ में सिंपल सा कार्ड आ जाए और बिना नेटवर्क के, बिना चिल्लर के भी उनकी यात्रा पूरी हो सके। लेकिन विनीत, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जो एनएफसी बेस्ड कार्ड है, क्योंकि अगर मैं सही हूं तो आप एनएफसी बेस्ड कार्ड यूज कर रहे हैं, जो लोग टैप इन कर सकते हैं, उधर पीओएस होंगे, तो टच करेंगे तो उनका जो भी फेयर होगा 5 रुपए 10 रुपए कट जाएगा। ये अभी तक मेट्रोज में भी काफी यूज हो रहा है, तो बसों में आने में इतना टाइम क्यों लग गया, जबकि बसें तो बहुत पहले से भारत में यूज हो रही हैं और बहुत सारे लोग बसें यूज करते हैं? गुड क्वेश्चन, एंड उसका एक रीजन है। मेट्रो एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब मेट्रो बनता है तो वहां पे पूरे फेयर गेट्स होते हैं, मेट्रो में नेटवर्क पूरा गारंटेड होता है क्योंकि वो एक मेट्रो स्टेशन के अंदर में होता है, एंड इट्स अ ब्रांड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। Buses, on the other hand, is बिल्कुल उसका mirror image है, total chaos, and they move, they go into far-flung areas, remote areas, areas where there is no internet connectivity, mobile connectivity of any kind। ठीक है, तो इसलिए बस सिस्टम्स में जो पेमेंट है, that is the most challenging system।
सिस्टम, क्योंकि अगर आपको कोई सिस्टम प्रोवाइड करना है तो वो ऐसे पूरे टफ कंडीशंस में भी चलना चाहिए। एट द सेम टाइम बस सिस्टम्स ने ओवर द लास्ट 5 to 7 years काफी इन्वेस्टमेंट्स किए। लार्ज बस सिस्टम्स लाइक यूपीएसआरटीसी, एमएसआरटीसी विच कैरी ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल एवरी डे, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग में। दे हैव मूव फ्रॉम द पेपर बेस्ड टिकटिंग कंप्लीटली टू इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग। अब उनके पास एक हैंड हेल्ड मशीन है, वो मशीन जो है ऑफलाइन टैप एंड पे कार्ड एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन किसी बैंक ने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि ये कार्ड जो वीजा मास्टर और ये रुपए के जो कार्ड्स है हमारे पास, ये इस मशीन के ऊपर नहीं चलते, तो ये बैंक्स की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। तो इसलिए सिटी कैश डिसाइडेड कि अगर ये 10 करोड़ लोगों को रोज इनकन्वीनियंस हो रही है एंड वी कैन यूज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस बस कंपनीज लाइक यूपीएसआरटीसी और एमएसआरटीसी एंड ऑल अदर bus corporations in the south and make them go digital on the payments, it will be a win-win solution for the consumers and for the bus corporation as well without doing any investment. So विनीत, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ऑलरेडी एक सिस्टम इन प्लेस है। अगर हम मेट्रो कार्ड की बात करें तो ये भी तो हो सकता है कि जो मेट्रो कार्ड है उसी को एक्सटेंड कर दिया जाए और सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाए कि मेट्रो में भी यूज हो जाए, बस में भी यूज हो जाए। ये आप कर सकते हैं या जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इस डोमेन में, और सेम टू सेम वाला कार्ड आपके सबर्बन रेलवेज में भी यूज हो, खासकर मुंबई जैसे शहर में जहां की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन। आपको क्या लगता है? So this is a complex business issue का प्रॉब्लम है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज द बिगर प्रॉब्लम इज बिजनेस इशू। अगर आप दिल्ली मेट्रो को देखेंगे तो करीब पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रही है दिल्ली मेट्रो, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ कार्ड होंगे, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी तरफ से इसको ओपन करने की कोई पहल नहीं करी। काफी दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि डीटीसी बसेस में चल जाए, तो थोड़ा पायलट बेसिस के ऊपर चालू किया है, लेकिन अगर आप उनका मूड देखेंगे तो डेफिनेटली उनको कोई ऐसा मेजर इंटरेस्ट नहीं है इस कार्ड को ओपन करने के लिए। So, विनीत, अभी सिटी कैश की सुविधाएं कौन कौन से स्टेट्स में है और उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह टाई अप किया है आपने? तो जब हमने सिटी कैश स्टार्ट किया, हमने कहा ये पूरा इंडिया का बस सिस्टम देखा हमने, और पूरे बस सिस्टम को पढ़ के हमने समझा कि सबसे बड़ा बस सिस्टम इंडिया का जो है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का करीब 80 से 90 लाख लोग रोज यहाँ ट्रैवल करते हैं बस में, और उसका करीब 7,500-8 हजार करोड़ का टर्नओवर है। तो हमने कहा इतने बड़े बस सिस्टम को अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये एक केस स्टडी बनानी पड़ती है इसके लिए, गवर्नमेंट को देखने के लिए एक सक्सेसफुल रोल आउट की केस स्टडी होना चाहिए। तो हमने जाके बस कॉर्पोरेशन से बात किया कि आपने पिछले 5-7 साल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हम आपका पूरा टिकटिंग और आपका जो पेमेंट है उसको जोड़ देते हैं और उसको टोटली डिजिटल ले जाते हैं, तो आपके जो 1.5 से 2 करोड़ लोग बस सिस्टम यूज करते हैं महाराष्ट्र में, उनको ये डिजिटल कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, तो काफी उनके साथ में हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया। जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने हमको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने हमको अलाउ करा कि अब आप इसको पूरे स्टेट में लॉन्च कीजिए। तो ये कार्ड जो है हमारा पूरे महाराष्ट्र स्टेट में नुक एंड कॉर्नर जिसे कहते हैं, गली गली में सब तरफ अवेलेबल है। 4000 एजेंट्स हमने बनाए हैं महाराष्ट्र स्टेट बस के लिए, और कंज्यूमर कहीं पे भी एजेंट्स को अप्रोच कर सकता है, कार्ड खरीद सकता है, अपनी आधार की केवाईसी कर सकता है, कार्ड को रिचार्ज कर सकता है कैश या डिजिटली। ये पूरी सुविधा हमने सबको प्रोवाइड की हुई है। बिल्कुल। सो महाराष्ट्र की पब्लिक को तो आपने खुश कर दिया, अब अगला स्टेट कौन सा आपकी रडार पे है? तो महाराष्ट्र स्टेट चूंकि कॉर्पोरेशन चूंकि सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है इंडिया का 20,000 बसेस का, तो सारे दूसरे बस कॉर्पोरेशंस भी ना वो उनके एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि भाई इन्होंने इतना बड़ा रोल आउट किया है तो कुछ टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा काम किया होगा और सिस्टम भी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पीछे जो कंपनी जो टेक्नोलॉजी है तो ये दोनों बड़ी रोबस्ट होना चाहिए। अब इसके देखा देखी पूरे साउथ के जितने स्टेट्स हैं जहां बस राइडरशिप बहुत ज्यादा है, जिस आंध्रा को अगर ले ले और तेलंगाना को ले ले, तो एक एक बस सिस्टम में करीब 1-1 करोड़ लोग रोज ट्रैवल करते हैं वहां पे। ठीक है, तो इन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बस सिस्टम में भी काफी इंटरेस्ट है। तो ये इसका स्कोप तो ऑल ओवर इंडिया है, बट हम लोग इसको करीब 2 बड़े स्टेट्स में अगले साल चालू करने की पूरी तैयारी कर। अगर बात करें कि जो आपका सिटी कैश कार्ड है ये काम कैसे करता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सिटी कैश कार्ड एक NFC टैप एंड पे कार्ड है।
ये सेम टेक्नोलॉजी है, वैसे अगर देखेंगे तो जो मेट्रो सिस्टम यूज करते हैं सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके पीछे हमने साथ में बैंक के साथ कोलैबोरेट करके ओपन कार्ड की तरह बनाया है इसको। सो कंज्यूमर को जब ये पता लगता है कि बस कॉर्पोरेशन के ने ये बस कार्ड लॉन्च किया है, वो किसी भी एजेंट पे या किसी भी बस कॉर्पोरेशन की विंडो पे जा सकता है, कार्ड की डिमांड कर सकता है और एक मामूली सा 50 रुपए का प्राइस दे के कार्ड खरीद लेगा। जब उसने कार्ड खरीद लिया तो उसके पास चॉइस है इसको रिचार्ज करने की। जब रिचार्ज करता है तो हमने एक स्पेशल स्कीम बनाई है बस कॉर्पोरेशन के साथ, क्योंकि इस डिजिटल होने की वजह से बस कॉर्पोरेशन की बहुत बड़ी सेविंग होती है। कैश में उनको हैंडलिंग की बहुत ज्यादा कैश की कॉस्ट आती है, कैश की वजह से काफी पिल्फरेज जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू लीकेज, वो भी बहुत होता है और उनको डेटा भी नहीं मिलता। अब उनके साथ में पूरे उनको फायदे मिलते हैं कैशलेस होने के। तो हमने उनसे एक सिंपल स्कीम ये बनाई है कि आप कंज्यूमर्स को लाइफ टाइम इस कार्ड पे 5% का कैशबैक देंगे, जो किसी भी बस कॉर्पोरेशन को देने में कोई आपत्ति नहीं होती उनको। तो इस वजह से बस कॉर्पोरेशन इस कार्ड पे 5% कैशबैक देता है और कंज्यूमर को लगता है कि भाई मेरे लिए डिजिटल होना कोई कॉस्ट नहीं है, तो अगर कोई 500 रुपए लोड कराता है तो उसको 525 रुपए वहीं हाथों हाथ लोड होके मिलते हैं। तो अभी तो आप अपने आप को बस की सेवाओं तक सीमित रखा हुआ है, कोई और नए वर्टिकल्स भी ऐड करना चाहते हैं? क्योंकि चिल्लर का प्रॉब्लम तो लाइफ में रोज सुबह से स्टार्ट हो जाता है, चाहे दूध का पैकेट लेना हो या ब्रेड का पैकेट लेना हो। तो उस वाले डोमेन में भी, यानी किराना स्टोर में भी आप घुसने की तैयारी कर रहे हैं सेगमेंट में? बिल्कुल। सो ये कार्ड जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ओपन कार्ड है, ये सिर्फ बस का क्लोज लूप कार्ड नहीं है मेट्रो सिस्टम की तरह। तो पहले शुरू में 1 साल इंटेंशन ये है कि बस कॉर्पोरेशंस को हम लोग इसमें पूरा सब तरफ चला देंगे। कंज्यूमर्स का थोड़ा हैबिट फॉर्मेशन का भी इशू है। देखिए, जिस कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं वो कंज्यूमर शायद अपनी जिंदगी में पहला डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है अदर देन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम। तो एक एंग्जाइटी लेवल रहता है एक कि भाई मैंने कार्ड पे 500 रुपए लोड किया, क्या मेरा पैसा सेफ है? अगर मुझे यूज नहीं करना तो मेरा पैसा क्या बैंक वापस कर देगा? तो आंसर ऑब्वियसली यस है। फिर ये जब कंडक्टर एक्सेप्ट करता है उसको भी एंग्जाइटी रहता है कि 50 रुपए का मैंने टिकट ये कार्ड पे टैप एंड पे करके लिया है, कैश तो देखा नहीं मैंने, तो ये एक्चुअली डेबिट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो मेरी सैलरी कट जाएगी। तो ये थोड़ा एक बिहेवियरल इशू है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग मैसेजिंग करते हैं, सबका ट्रेनिंग करते हैं और जैसे जैसे सॉल्व होता है वैसे वैसे पॉपुलर होता जाता है। फिर उसके बाद जब कंज्यूमर कंफर्टेबल हो जाएगा तो इसी कार्ड को उसको छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं, खाना, ग्रोसरी वगैरह सब में यूज करवाना शुरू कर देंगे। तो विनीत, जाने से पहले आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सिटी कैश को चलाते हुए आपको 3 साल हो गए। इन 3 साल में कभी कभी तो आपके दिमाग में आया होगा यार सब कुछ बंद कर देता हूँ, क्या हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज एक बार में तो चलती नहीं है। ऐसे क्या क्या मौके उठे थे जब आपको लगा था कि बस सब कुछ छोड़ देता हूँ और फिर वापस थोड़े टाइम के बाद वापस प्रोजेक्ट में दोबारा घुस गए? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे विचार दिमाग में आना बिल्कुल एकदम नेचुरल है। हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन आता है डेफिनेटली, क्योंकि आप चाहते हो कि पूरे सिस्टम में आपकी बात कोई सुने, कोई समझे। आप इतना अच्छा सोशल मैसेज लेके जा रहे हो, सबके लिए विन विन लेके जा रहे हो, ठीक है, लेकिन शायद दूसरे साइड जो सिस्टम है वो इतनी जल्दी चेंज होने के लिए रेडी नहीं होता है कभी भी। वो अपने एक कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं वो लोग। तो ये एक जैसे कहते हैं, हमेशा ये एक टेंशन बना रहेगा, तनाव बना रहेगा कि भाई आप चाहते हो कि सिस्टम जल्दी से चेंज करे और दूसरा साइड का सिस्टम कंफर्ट जोन में है। लेकिन एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको एक चीज जरूरी है, रोज सुबह आपको ऑप्टिमिज्म का ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलता। थैंक यू विनीत, आपसे बात करके बहुत मजा आया और आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे साथ साझा की। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एक मुझे देसी तड़का में हमने इस कंपनी का इंटरेक्शन क्यों कर रहे हैं। ये लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की, ताकि आप हार्ड करेंसी से डिजिटल करेंसी यूज करें। तो आप कहेंगे यार ये नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात मुझे इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इन लोग ने ये सपना देखा था 3 साल पहले, और वो 3 साल पहले का टाइम मतलब वो है तब भारत में डिजिटाइजेशन का नारा नहीं दिया गया था। क्योंकि ऑफलेट जितनी भी कंपनी आ रही थी वो कैपिटलाइज कर रही थी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, जो प्रधानमंत्री का नारा था कि गो डिजिटल, हमें डिजिटल करेंसी पे फोकस करना चाहिए। तो यानी कि विजन पहले था, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है स्केल अप करने पर वो तो लाजमी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सवाल है इन कंपनी से जुड़े, सिटी कैश से जुड़े हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे हम उसका जवाब आप तक जल्दी पहुंचाएं और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।